भी मंगवाती हूँ मैं। हरा धनिया पुदीना ख़त्म हो गया है। और यहाँ मैंने 2 हंडियाँ चढ़ाई हैं। आज 2 हंडियाँ इसलिए चढ़ाई हैं क्योंकि एक जगह मुझे खाना भेजना है किसी को, तो बेचारी बहुत बुरे हालात में है इस वक्त। छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, और उसकी घर भी उसका रेंट पर है और बुरे हालात में है वो बेचारी। ऊपर से उसको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, उसका एक जिस्म का हिस्सा बिल्कुल ख़त्म हो गया ना, काम नहीं कर रहा ठीक से। हाँ इसमें निकाल ले, खंगाल ली थी ना रात के ना बर्तन बेटा, रात ही इसको खंगालना चाहिए एक दफ़ा। ये झिंगर होते हैं और अभी झिंगर गए ही नहीं है। अभी दूसरी दवाई लेकर आऊँगी मैं, खुद जाके लाऊँगी। अब्दुल्ला सही नहीं लाया। तो मैं बता रही थी कि उस बेचारी के ये वाले हालात हैं अभी। बच्चे छोटे छोटे बच्चे हैं यार, और वो खुद बीमार बेचारी हो गई है। तो वो अब क्या कर सकती है, किस तरह से खाना बना के देती होगी, किस तरह से क्या करती होगी अपने बच्चों के लिए। तो आज मैंने सालन चढ़ा दिया है उसके लिए, और घर के लिए अलग, इसलिए कि उसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो स्पाइस हम खाते हैं, जितनी तेज़ मिर्चें हम खाते हैं, हो सकता है वो बच्चे उसके ना खाते हैं उतनी तेज़ मिर्चें। तो उसके वजह से जो है, उसकी वजह से मैंने अलग अलग हंडियाँ चढ़ा दी अपने लिए। अब्दुल्ला ने कहा था कि टिंडे गोश्त खाने, तो मैंने टिंडे गोश्त बना दिए, और उसके बच्चों के लिए आलू गोश्त बना दी। मुझे बच्चे आलू शौक से खाते हैं तो इसलिए। तो अभी ये दोनों हंडियाँ बन रही हैं और मैं जाऊँगी नहाने के लिए। मेरा अपना काम कर रही है, मैंने बस अभी ना फ्रेश होना है, नहाना है, उसके बाद क्योंकि जुम्मा भी है, उसके बाद अपने काम शाम करेंगे कुछ। और यहाँ पर कटिंग हो गई है टमाटर की। हमारा लिया है कि तुम पैसे हरा धनिया, ये ठीक सोने का ठेला वाला यहाँ खड़ा हो गया, हरा धनिया लिया, मैं पैसे देती हूँ मुझे। और अब्दुल्ला अभी सोया हुआ है, इसको उठाते हैं। अब्दुल्ला बेटा उठ जाओ, जुम्मा है ना, नमाज भी तो पढ़नी है मैंने। शाबाश उठ जाओ, हरिया। तो यहाँ पर चढ़ा दिया मैंने गोश्त, टिंडी गोश्त, और यहाँ पर चिकन का आलू गोश्त। तो ये हंडियाँ बन जाएं, उसके बाद गोश्त गल जाए, उसके बाद बाकी के काम करते हैं इसके। और अब्दुल्ला जी क्या खा रहे हो? गंदा सा गोला गंडा खा रहा है ये बच्चा, गंदा सा गोला गंडा, गंदा सा गोला गंडा, गोला गंडा, गोला गंडा। ये खा के बड़े होंगे। और ये देख रहा है बच्चा ड्रामा। ड्रामा नहीं है, क्या है? शॉर्ट्स है। शॉर्ट्स अच्छा, ये खा के बड़े हुए हैं, अब यही खाएंगे। हेलो माय लवली यूट्यूब फैमिली, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग, वेलकम टू अनदर डे। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है एकदम ठीक ठाक, बिंदास, बढ़िया, मस्त मज़े में होंगे। और जी हाँ, मैं भी आप सबकी दुआओं से एकदम ठीक ठाक, फिट फाट, मज़े में हूँ भाई। अभी अभी फ्रेश होकर आई हूँ मैं, और मुझे लग रही है गर्मी, क्योंकि मैं हूँ किचन में। और अब आप लोग कह रहे होंगे कि किचन में बाल खोले हैं, बाल खोले हुए नहीं है, तो अभी गीले हैं, तो इसलिए मैं इसको ना फोल्ड नहीं कर सकती। तो भाई बना रही हूँ मैं अपना नाश्ता, और हो गई हैं दोनों हंडियाँ तैयार। तकरीबन सिर्फ टिंडे रह गए मेरे, टिंडे डालना उसमें ऑलमोस्ट, और आलू और गोश्त जो है वो जहाँ मुझे भेजना है एक बहन के घर, उसके घर के लिए जो मैंने खाना बनाया था, तो वो तो हो गया है डन, रेडी। बस ये रह गया थोड़ा सा मेरे घर का खाना, थोड़ा सा ये टिंडे गोश्त का सालन रह गया है, उसको कंप्लीट करना है। अभी मैं बना रही हूँ नाश्ता। आटा गूंदा, नहाई, फ्रेश हुई अच्छे से, फिर आटा गूंदा, चाय बनाई है, और उसके बाद अभी पराठे शराठे बनाने लगी हूँ अब्दुल्ला के लिए और अपने लिए। तो ये जी हो गया है सालन रेडी आलू गोश्त का, और यहाँ टिंडे गोश्त का मसाला रेडी हो गया है। बस इसमें टिंडे डालने हैं कटिंग करके। और यहाँ पर जी मैं बनाने लगी हूँ पराठे शराठे। थोड़ा सा आज मैंने सालन निकाल लिया है। क्या चाहिए? ये बनाने है तो नीचे बैठ के दो। हाँ नीचे बैठ जा आराम से। पंखा छीलना है? छीलना है, हाँ छुरी से। छुरी कितने है? छुरी कितने? और यहाँ पर हुमैरा कर रही है अपना काम, छुरी ले लो, छोड़ दे, पूरा मीनार बन गया अभी तो इसका। चावल मैंने यहाँ भिगो के रखे हैं, क्योंकि टिंडे गोश्त के साथ मैं बनाने वाली हूँ चावल। चावल मुझे बहुत पसंद है टिंडे गोश्त के साथ। पंखा खोल लो, उठ उठेगी तेरा तो वजन कम करवाती हूँ मैं इस पर। मैं स्टोरी हंसी है कि बारी ना पूरी फिल्म है। खैर सीरम वीरम लगा लिया बालों में भाई, तो बनाते नाश्ता। बच्चा खा रहा बैठ के वहाँ गोला गंडा अपना। अभी डलवाती हूँ अब्दुल्ला, जरा ये गोला गंडा खा लो। गोला गंडा खा के ना ये सेल डालने घड़ी में। इसको कल वाले व्लॉग में भी मैंने इसको बोला है ना अब्दुल्ला को कि घड़ी में सेल डालने, बच्चा नहीं सुन रहा। और यहाँ बना रही थी अब फटाफट से जी मैं नाश्ता। फ़ोन को रखा मैंने साइड पर, और एक हाथ से ब्लॉगिंग करना, फ़ोन होल्ड करना, और दूसरे हाथ से आप पे काम करना है, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन ट्रिकी काम है। तो फ्रेंड नाश्ता हो गया है
रेडी और अब्दुल्ला इधर से उधर मंडलाता फिर रहा है और मैं अब करने लगी हूँ अपना नाश्ता आज हमारा हो रहा है कोई 4 बजे। और क्योंकि जुम्मा था फिर नहाए धोए और उठे भी देर से। लाइट्स का इतना प्रॉब्लम है कि इसकी वजह से ना नींद पूरी होती नहीं है। तो ये मेरी रोटी और मसाला। अच्छा, तो जिन खातून के बारे में मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, खाना उनका रेडी हो गया था तो मैं उनको भेज रही हूँ। तो जी ज़रूर, अगर अल्लाह ने आपको इतनी तौफीक दी है और इतना दिया है तो ज़रूर आसपास अपने लोगों का ख्याल रखा करें, जो भी मुस्तहिक है उनको ज़रूर दिया करें। तो वही होने वाली है मगरिब और अब मैं अभी थोड़ी देर के लिए मैं आ गई हूँ गैलरी में। हल्के फुल्के से बादल हो रहे हैं आज ना। मेरे इसमें एक छोटू सा गुलाब का फूल भी आ गया। ये देखिए जी, गुलाब का फूल आ गया इसमें फाइनली, गुलाब का फूल। और आसमान पे उड़ रही हैं चीलें। आप लोग कहेंगे कि जिया के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं है, तो भाई चीलें दिखा रही है आसमान पे। जैसे हमने तो कभी चीलें ही नहीं देखी हैं, हमने तो कभी चीलें ही नहीं देखी। अब ये बंदी हमें चीलें दिखा रही है। भाई कहाँ जा रही है? रुक जा, लेने दे वीडियो, लेने दे, रुक जा। चले ही जा रही है, टंकड़ी बनी हुई है। ओ भाई आसमान पे बादल शादल वाला सीन हो रहा है कुछ। फिर आ गई। अच्छा, इसको पता चल गया कि मैं वीडियो बना रही हूँ। देखिए कैसे अब चपाटे मारती भी आ रही है। कैसे मेरा खून ही ना छीन के ले जाएगा ये बोझ समझ के। आई हाय। तो बस मैं अब ना किचन में आ गई हूँ। फैन हम कर देते हैं बंद और किचन में चल के देखते हैं कि करेंगे। किचन में आ गए हैं, बनाते हैं। जो आधा अधूरा रह गया था इसमें मैं डालूंगी टिंडे और इसको कर लेते हैं ऑन। ठीक है, तो यस। और चावल मैंने ना काफ़ी देर के भिगे हुए रखे हैं। मैं चावल और टिंडे कटिंग करके रखे हैं। तो बाकी का प्रोसेस जो है ना बस स्टार्ट करते। और अब इस लाइट को भी जो है ना, पंखा भी बहुत गंदा हो रहा है। मुझे ना कुछ होने लग जाता है, पता नहीं क्यों, मुझे समझ नहीं आती। औरतें भाई घर को गंदा कैसे रख लेती हैं। मुझे मैं ऊपर देखती हूँ, वहाँ देखती हूँ जाले तो नहीं है, वहाँ देखती हूँ कहीं पंखे पे मैल तो नहीं है। मुझे थोड़ा सा भी कुछ वो होता है ना, मेरे दिल को कुछ होने लग जाता है कि यार अभी पंखा साफ, मुझे पंखा मेरा देखिए गंदा हो रहा है। मतलब ये जो साइडों से किनारियाँ होती है ना इसकी, वो गंदी गंदी, बहुत गंदी लग रही है मुझे। तो मुझे पंखा जो है ना अपना बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। अभी मैंने पंखा साफ़ करवाना है। ईद पर तो रूम वाले साफ़ सुथरे हो गए थे, बाकी जो है ना वो रह गए थे। तो अभी उसको अभी मैं सोच रही हूँ कि यार ठीक है कलर करवा लेती हूँ, फिर एक ही साथ काम सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो वही बातें भी करते हैं और साथ साथ जो है हम खाना भी बनाते हैं। तो वही चूल्हा ऑन कर लेते हैं। और अब एक हाथ से व्लॉगिंग करना और एक हाथ से जो है ना आपने काम करना, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। यहाँ शामिल कर रही हूँ मैं इसमें आप टिंडे। तो बस यहाँ पर पानी डाल के मैंने टिंडे डाल दिए हैं। पानी डाल के अभी टिंडे हो जाएं, गल जाएं थोड़े से, इसको मैंने कवर कर दिया है। और यहाँ बनाने लगी हूँ जी मैं चावल। यार इतना मज़े का लगता है ना, किस ने खाए हैं टिंडे गोश्त के साथ चावल। अभी जो नई आई है ना ये बच्ची काम वाली, इसका जो है ना यही है कि अभी ये ठीक से देगचियों को वॉश नहीं कर रही है, तो अभी इसको ना थोड़ा सा सिखाना और समझाना पड़ेगा। और मुझे जो है ना इतनी गंदी देगचियाँ भी बिल्कुल नहीं पसंद, इसको चमकवाऊँगी मैं उससे। पता नहीं ना मेरे दिल को कुछ होता है कि मैं कहती हूँ कि यार बिल्कुल नीट एंड क्लीन बर्तन होने चाहिए जिसमें आप खाना बना रहे हो। मेरे होंठ जो इतने ब्लैक हुए हैं मैं ना, उसकी मैं आपको वजह बताती हूँ। पिछले 2 दिन हो गए मैं ठीक से क्या मैं पानी पी ही नहीं रही हूँ और श्रिंक हो गए मेरे होंठ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे होंठ जो है ना इतने श्रिंक हो गए, मुझे पानी पीना याद नहीं। तो यार यहाँ से गिलास उठाते हैं, पानी पीते हैं। गिलास भी नहीं सही धो के गई है, गिलास में से स्मेल आ रही है। कल आती है तो इसको बताती हूँ। अब ये नहीं है ना, तो बहुत सारे काम क्या करती हूँ मैं, जो इसको अगले दिन मुझे समझाना होता है ना, बताना होता है, मैं इसको नोट कर लेती हूँ, लिख लेती हूँ ताकि वो मुझे याद रहे। क्योंकि फिर जब वो कल अगले दिन आती है तो कुछ बातें जहन से ही निकल जाती हैं कि मुझे उसको क्या बताना था, किस बात के लिए उसको स्ट्रिक्टली उसको कहना था, क्या बात समझानी थी, तो सब जहन से निकल जाती है। इसलिए मैं क्या करती हूँ कि मैं लिख लेती हूँ एक पेपर पर। अभी 2-3 काम है जो मैंने देखे हैं यहाँ पर। एक तो देगचियाँ सही नहीं मांज रही है, बर्तन सही नहीं वॉश कर रही है, यानी कि वो ना
अजीब सी स्मेल आ रही है ग्लास में से। क्या कर रही है उसको समझाया भी है, हालांकि डे 1 से समझा रही हूँ कि भाई जब बर्तन धोती है तो अंडे वाले जो बर्तन होते हैं ना जिसमें अंडा खाया होता है उनको लास्ट में धोने, सबसे पहले तुमने कप और गिलास धोने। तो ये बात ना अब इसको कल फिर से मुझे समझानी पड़ेगी, तो उसको समझ नहीं आ रही है बात। तो खैर कल आती है तो मैं इसको समझाती हूँ, फटाफट से बना लेती हूँ मैं अभी चावल। और जी रेडी हो गया है। तो जनाब यहाँ हो गया मज़ेदार सा टिंडे गोश्त रेडी, और इसमें डाल दिया जी मैंने हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्चें। और यहाँ पर ये जितनी भी डस्टर होते हैं ना ये सारे इनको साफ़ियाँ वगैरह रुमाल यहाँ रखती हूँ मैं। ताज़ा हवा आएगी यार, ये विंडो खोल ली मैंने। कर लेते हैं आज की छोटी सी प्यारी सी बात। और आज की छोटी सी जो प्यारी सी बात है ना, का जो टॉपिक है ना वो है नियत, इंटेंशन। जो हमारी नियत होती है ना वो हमारे अमालों से ज़्यादा उसका वज़न होता है, हमारी नियत का हमारे अमालों से ज़्यादा वज़न होता है उसका। क्योंकि नियत को जो है ना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जांच रहा होता है, देख रहा होता है बंदे की नियत क्या है। क्योंकि हम सब उसकी क्रिएशन है, वो क्रिएटर है, वो जानता है कि मेरा फला बंदा उसकी नियत क्या है, उसका दिल मैंने कैसे बनाया है, वो किस हद तक सोच सकता है। अच्छा कुछ लोग जो है ना वो अमालों पे फोकस करते हैं। ज़ाहिर है हम बंदे, हम तो कहते हैं भाई अमली तौर पे कोई हमारे लिए करे तो फिर ही हम जो है ना उसको कंसीडर करेंगे कि हाँ आया, उसके साथ हमें अपने मामला जो है ना उसकी लाइफ में हमें कितनी वैल्यू उसको पुट करनी है, उसकी लाइफ में हमें अपना कितना फ़ीसद देना है, कितनी एनर्जी देनी है, कितने इमोशंस देने हैं, सारी कैलकुलेशन लोग कर लेते हैं इस तरह। तो बेसिकली कुछ लोग जो है ना नेकियां भी कर रहे होते हैं ना। अजीज़, ये बात मुझे इसलिए बैठे बैठे याद आ गई, मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। तबीयत काफ़ी नासाज थी, इंसान फिर दुआएं कर रहा होता है यार, बेलौस किसी के लिए दुआएं कर रहा होता है। हालांकि हमारा कोई इतना ज़्यादा इंटरेक्शन होता नहीं है उनके साथ, कोई ऐसा वो बॉन्डिंग नहीं होती उनके साथ, लेकिन यार एक इंसानियत तो है ना दिल में। और कोई भी इतना बेहिस तो होता ही नहीं है कि आप किसी के लिए दुआ खैर ना कर सको। हाँ सबकी ज़िंदगी में अपने मसले मसाइल ज़रूर चल रहे होते हैं, तो आप किसी को प्रिटेंड मत करो यार, फॉर्मेलिटी पूरी मत करो, आप खुलूस नियत के साथ उनके लिए दुआ खैर करो। और अगर कोई बीमार है तो उसकी सेहतियाबी के लिए आप दुआ करें कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे। लेकिन ये मत करें कि कोई ऐसा इंसान जो सालों आपको कभी पूछे ही ना, आपकी कभी किसी दुख तकलीफ में आए ना, कभी आपको बहुत ही कोई गिरा पड़ा गया गुजरा इंसान समझे, और इस इंसान जब कोई वेंटिलेटर पे पहुंच जाए, जब कोई बिस्तर मर्ग पे पहुंच जाए और फिर आप बिलों में से नमूदार हो जाओ, निकल कर आ जाओ जी प्रिटेंड करने के लिए कि जी देखिए हम तो इतने आला ज़र्फ हैं, हम जैसा तो अच्छा ही कोई नहीं है, हम तो इतने अच्छे हैं। तो मतलब आप रोज़ाना आप वो उनकी खैरियत ले रहे हैं। तो यार बेसिकली क्या होता है कि ऐसे लोगों की जो नियत होती है ना उसमें खोट होता है। वो प्रिटेंड कर रहे होते हैं अच्छा बनने के लिए, और उनको अच्छा बनना इसलिए भी ज़रूरी होता है क्योंकि उन्होंने किसी और को नीचा दिखाना होता है। ठीक है, किसी और को नीचा दिखाने के लिए, किसी और को डीवैल्यू करने के लिए, डिग्रेड करने के लिए कुछ लोग ये वाली हरकतें करते हैं कि अच्छे बन जाते हैं ना फ़ौरन से। एक बंदा वेंटिलेटर पर पहुंचा, फ़ौरन अच्छे बन गए। अरे भाई वही बंदा जब तक ठीक था, जब वो बोल सकता था, जब वो हंस सकता था, जब वो खुश हो सकता था, जब वो खा सकता था, घूम सकता था, अच्छे कपड़े पहन सकता था, तब कहाँ थे आप? तब आपने क्यों नहीं अपना टाइम दिया उस इंसान को? तब आपने क्यों नहीं वैल्यू शो कराई उसकी? तब आपने क्यों नहीं उसको उसके साथ अपने जज्बात शेयर किए, अपने एहसास शेयर किए, उसको उस वक्त क्यों नहीं अपना वक्त दिया, क्यों नहीं अपने इमोशंस दिए? अब आप निकल कर आके जब बंदे को होश नहीं हो, वो बंदा पड़ा हुआ वेंटिलेटर पर, एक इंसान, उसको नहीं होश है दुनिया का क्या हो रहा है, कौन मुझे पूछ रहा है, कौन नहीं पूछ रहा। लेकिन जो ऊपर वाले बंदे हैं ना उनको आप कॉल पे कॉल कर करके पूछेंगे बताने के लिए, ओहो जी देखिए हम तो इतने अच्छे आला ज़र्फ लोग हैं कि हम जैसा तो कोई है ही नहीं। अब अगला बंदा भी बैठ के सोचे ये बात कि यार मैं तो इसी अपने मुंह शरीफ से इन्हीं लोगों को बताता था कि यार ये इतने बुरे हैं, यार ये इतने बुरे हैं, यार ये इतने बुरे हैं। अब क्या हो गया कि उन्हीं बुरे लोगों ने उस इंसान को साबित कर दिया कि नहीं जी हम बुरे नहीं, आप बुरे हैं, क्योंकि देखिए हम तो इतने आला ज़र्फ हैं कि हम तो रोज़ खैरियत लेते हैं, रोज़ाना। समझ रहे हैं आप? तो नियत जो होती है ना वो खालिस होनी चाहिए,
हमें नहीं आता प्रिटेंड करना, हम जो हैं वो हैं, ठीक है। खुलूस नियत के साथ लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, और ऐसे ही रहना चाहिए सबको, खुलूस नियत के साथ जुड़े रहना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि आप सदियों सालों बात ना करें, शक्ल देखना गवारा ना करें, आप कह दें कि कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए, हम तो भाड़ में डालो, और फिर जब कोई इंसान अचानक से खुदा ना खास्ता उसके साथ ऐसा कोई मुसीबत वाला टाइम आ जाए, तो आप फिर कॉल पे कॉल, धड़ाधड़ कॉल्स, अपडेट लेनी है जी, पूरी उसकी जो है ना वो बीमारी की जर्नी, उसको फॉलो अप करना, उसको उसकी अपडेट लेनी है, क्या हुआ आज, क्या हो गया आज, ऐसे हो गया आज, वैसे हो गया, ये हो गया। और फिर जो बंदा बेचारा रोज़ नहीं कॉल कर सकता, वो खामा खाई में बुरा हो जाता है। देखें, रिश्तों में ना आप कभी भी मत उलझे। ये रिश्तों में अगर उलझे रहेंगे ना तो आप उलझते चले जाएंगे। ये रिश्ते ऐसी बीमारी है ना कि ये नासूर होते हैं, ये चुपके रहते हैं सारी ज़िंदगी जब तक आप मर नहीं जाते। और ख़ास तौर पे वो रिश्ते जो आपने अपनी मर्जी से नहीं बनाए होते, अल्लाह की तरफ से बन गए होते हैं, और आपकी मजबूरी होती है कि भाई उनको निभाना है, क्योंकि अल्लाह ताला ने रिश्तों के भी कुछ हुकूक दिए हैं जिनको हमें बहरहाल अदा करने ही करने हैं। तो आप अपने मामलात जो है ना, अपनी नीयत ठीक रखें, और अपने मामलात जो है ना अल्लाह के साथ सुलझाए रखें। आप कभी भी वो नेकी मत करें जिससे किसी और कोई और नीचा हो रहा हो, किसी और को आप मकसद आपका यह हो कि आपने अगले इंसान को नीचा दिखाना है, उसको डिवैल्यू करना है। अगर आपने ये सोच रख कर नेकी की, आपकी वो नेकी काउंट ही नहीं होगी। ये बात आप इम्प्रेस कर लेंगे थोड़ी देर के लिए, किसी को इम्प्रेस कर सकते हैं, हाँ थोड़ी देर के लिए आप वाहवाही वसूल कर सकते हैं कि वाह देखो भाई उसने तो रोज़ फ़ोन किए, उसकी तो रोज़ कॉल आई है, उसने नहीं किया रोज़ फ़ोन। अरे तो भाई रोज़ फ़ोन ये भी देख लो कि जिसने नहीं किया रोज़ फ़ोन, तो उसके सर्कमस्टांसेस भी देख लो, तो उसकी अपनी ज़िंदगी में भी कुछ ना कुछ मसले मसाइल चल रहे होते हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव भी सोच लिया करें, हर वक्त एकदम से ना किसी के लिए बदगुमानी पैदा मत किया करें कि बस सोच लिया, एक थॉट आ गई, सोच लिया, खुद से ही सोच लिया और बदगुमानी पैदा कर ली। या फिर कोई ये भी सोच रहा होता है कि यार ऐसा नहीं हो कि हमारे रोज़ फ़ोन करने से अगला इंसान कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटलाइज है, कोई हम रोज़ कॉल करेंगे तो अगला इंसान भी परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा, क्योंकि घर को भी मैनेज करना होता है, हॉस्पिटल को भी, एक जो मरीज़ है उसको भी अटेंड करना होता है, फिर अटेंडेंट जो होते हैं मरीज़ के साथ उसको भी देखना होता है। 100 चीज़ें होती हैं। कोई मरीज़ के लिए अयादत के लिए आ रहा जा रहा है, उसको भी देखना होता है, तो सारी चीज़ें करनी होती है। तो अगला इंसान खुद से अपने दिमाग में ये सोच रहा है कि यार ऐसा नहीं हो मेरे फ़ोन करने से कोई डिस्टर्ब हो जाए रोज़, लेकिन वो अगले इंसान ये सोच रहे होते हैं कि उनको तो फिक्र ही, उनको तो है ही नहीं, वो तो फ़ोन करेंगे ही नहीं, वो फ़ोन ही करिए, उन्होंने तो फ़ोन ही नहीं किया, सारी नहीं किया वहीं खड्डे में चूल्हे में, ठीक है। बस एक कॉल नहीं किए तो मसला बन जाता है। तो इसलिए भाई मैं चावल देखने आ गई। तो इसलिए नियत की बात थी, छोटी सी बात थी लेकिन ये लंबी सी हो गई है। नियत की बात थी, अपनी नियत ठीक रखें। अगर आपने कभी ज़िंदगी में अल्लाह ताला के आगे हाथ फैला के दुआ मांगी ना कि या अल्लाह ताला तू मुझे एक बेहतरीन घर अता कर दे, तेरे लामहदूद ख़जानों में कौन सी कमी है, तू दे सकता है, तू दे दे। और नियत अंदर से क्या है, मैंने फलाने को जलाना है, देखो मेरा भी इतना अच्छा घर है, मैंने फलाने को ऐसे करना है। अब आप उसमें आ गई मनफी दुआ, इसको कहते हैं मनफी दुआएं। तो वो आपकी मनफी दुआएं उसमें जब इंक्लूड हो गई ना, आपकी नियत ख़राब इंक्लूड हो गई उस दुआ में, कभी भी नहीं देगा अल्लाह आपको। मर जाएं आप दुआएं कर करके, नहीं देगा अल्लाह ताला आपको, क्योंकि नियत आपकी क्या है, उसको मैंने डिवैल्यू करना है। इसलिए चाहिए मुझे अच्छा घर, मुझे अपनी टोर बनानी है, इसलिए चाहिए नया घर। नहीं, आप सुकून और खैर और आफियत वाला घर मांगे अल्लाह से कि अल्लाह खैर हो, खैर वाला घर अता कर दे, या अल्लाह खैर वाली मुझे फ़लाँ चीज़ अता कर दे, या अल्लाह खैर वाली मुझे फ़लाँ नेमत अता कर दे। हमेशा अल्लाह से खैर से नेमतें मांगे। जब भी नेमत मांगे ना आप अल्लाह ताला से, हमेशा जिसमें खैर शामिल हो, आपकी नियतों पर इन्हिसार है सारा का सारा। अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान पाक में, इन्नमल अमालु बिन्नियात। तो नियत जो है ना आपने खालिस रखनी है, तभी आपके काम बनेंगे। अपनी नेमतें मांगे अल्लाह ताला से, धड़ल्ले से मांगे अल्लाह ताला से, क्योंकि वो रब है और वो ज़रूर देता है। लेकिन अपनी नियत को साफ रखें। मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि ये, मुझे ये चीज़ चाहिए क्योंकि ये। मेरे एक्सप्रेशन से आप लोगों को पता चल रहा होगा कि कितनी नेगेटिविटी है ना इस तरह की दुआओं में, कभी कबूल नहीं होंगी। बहरहाल अल्लाह ताला हम सबको ही तौफीक दे कि कभी भी जो है ना अपनी नियतों को ख़राब मत करें,
किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को गिराने के लिए, किसी को डिवैल्यू करने के लिए। बस खुद को ठीक रखें और अपने मामलात को अल्लाह के साथ सुलझाए रखें। जो भी नेकी करें, थोड़ी नेकी करें, कोई ज़रूरत नहीं प्रटेंड करने की, लोगों को मुतासिर करने की। लोग कभी भी आपसे मुतासिर नहीं होंगे। आप अपनी गर्दन भी काट के रख देंगे, लोग आपसे नहीं मुतासिर होंगे। अपने मामलात बस अल्लाह के सुपुर्द करें और अल्लाह के साथ मामलात सुलझाए रखें। अल्लाह के बंदों के साथ कुछ भी आप एफर्ट डालते, कुछ भी नेकी करते हैं ना, उसको नेकी की हद तक रहने दें। अगर कोई शुक्रिया भी कहे ना तो उसको मना कर दो, अल्लाह का वास्ता है मुझे शुक्रिया मत कहो। नहीं, क्योंकि शुक्रिया कह रही है तो भाई मैंने तो किया अल्लाह के लिए, तुम मुझे शुक्रिया क्यों कह रहे हो? मुझे तो जज़ा खैर अल्लाह से चाहिए इस नेकी के बदले में। तो इसलिए लोग नहीं मानते आपकी किसी अच्छाई को, किसी नेकी को, बोलो भाई कौलम सलाम, बस नहीं मानते कोई बात नहीं, आपका शुक्रिया। तो बस यही थी आज की छोटी सी प्यारी सी बात, लंबी सी प्यारी सी बात हो गई है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। मैं वेट कर रही हूँ अब्दुल्ला आ जाए और खाते हैं। भाई ये थोड़ा सा रह गया, अभी खा लेते हैं। तो भाई लाइट गई हुई है और अब्दुल्ला ट्यूशन से आ गए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अब्दुल्ला जो है ना, अभी अब्दुल्ला खाना खा रहे हैं। रायता बनाया था मैंने इसके साथ। शुक्र है लाइट भी आ गई यार, आप लोग इतने अच्छे हैं कि साथ ही लाइट भी आ गई। जैसे मैं आप लोगों के साथ कनेक्ट हुई हूँ, देखें लाइट भी आ गई। क्या बात है भाई आप लोगों की, इसलिए आयुषी। अभी मैं यहाँ बैठ के पी रही हूँ चाय और चाय आ गई है मेरे लिए। चाय मैंने कुछ चढ़ा दी थी यार। खाना खाने के बाद क्रेविंग होती है चाय की थोड़ी सी, तो बस अभी पीऊँगी मैं चाय। चाय आज मीठी बन गई और मुझे मीठी चाय बिल्कुल पसंद नहीं है।